दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस कड़ी में आज हम आगे बात कर रहे हैं नागौर जिले की मकराना विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ पर कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, कौन कौन सी पार्टी से थे, उनके बारे में अब डिटेल से आपसे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। ये नागौर जिले की मकराना विधानसभा सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जाकिर हुसैन, सुनीता भिच्चर, अमर सिंह, खेमाराम, सिराजुद्दीन, जयपाल मेघवाल, सुरेश चौधरी, दीपाराम, हिम्मत सिंह राजपुरोहित, मोहम्मद सदीक। तो ये कुल मिला के यहाँ 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अब ये प्रत्याशी किन किन पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे, तो अब आगे हम आपको ये बायोडाटा पूरा बता देते हैं ताकि आपको भी जानकारी मिलती रहे बराबर। जाकिर हुसैन कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, तो सुनीता भिच्चर भारतीय जनता पार्टी से, अमर सिंह आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, खेमाराम बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, सिराजुद्दीन एआईएम, यहाँ एआईएम का भी उम्मीदवार मैदान में था, जयपाल मेघवाल निर्दलीय, सुरेश चौधरी निर्दलीय, दीपाराम निर्दलीय, हिम्मत सिंह राजपुरोहित निर्दलीय, मोहम्मद सदीक निर्दलीय। तो यहाँ 10 में से 5 पार्टियों के चुनाव लड़ रहे थे और 5 निर्दलीय लोग चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताएं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रूपाराम मोरतिया ने 1488 मतों से मात्र जीत दर्ज की थी पिछले चुनाव 2018 में, जो यहाँ के वर्तमान में विधायक थे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में ये सीट थी और 1488 मतों से जीत दर्ज की, मामूली से अंतर से 2018 में। जबकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है। सुनीता भिच्चर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट यहाँ से दिया है। रूपाराम मोरतिया का टिकट कट गया है इस सीट से, यानी इनको टिकट नहीं मिला इस बार। अब इनको कितने कितने मत मिले उसके बारे में अपन जानकारी देते हैं। जाकिर हुसैन कांग्रेस 96,544, सुनीता भिच्चर भारतीय जनता पार्टी को 67,230 मत मिले, अमर सिंह आरएलपी 19,932, खेमाराम बीएसपी 674, सिराजुद्दीन एआईएम 1162, जयपाल मेघवाल 8,998 निर्दलीय, सुरेश चौधरी निर्दलीय 791, दीपाराम निर्दलीय 634, हिम्मत सिंह राजपुरोहित निर्दलीय 7,274, मोहम्मद सदीक निर्दलीय 906 और अंत में आता है नोटा पे 1,673 मत मिले। जिन लोगों को पसंद नहीं था तो नोटा में उन लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया। तो ये इस प्रकार इन प्रत्याशियों को 10 प्रत्याशियों को ये मत मिले जिनके बारे में आपको हमने जानकारी दी। अब यहाँ मुकाबला वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रहा, यानी लगभग राजस्थान के अंदर ज़्यादातर सीटों पे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही मुकाबला रहा। तो मुकाबले में कांग्रेस के जाकिर हुसैन को 96,544 मत मिले, सुनीता भिच्चर को भारतीय जनता पार्टी को 67,230, यानी यहाँ कांग्रेस के जाकिर गेसावत ने 29,300 मतों से जीत दर्ज की। 2023 जो 3 दिसंबर को नतीजे आए राजस्थान विधानसभा के, उनमें मकराना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी ने ये सीट भारतीय जनता पार्टी से हथिया ली।
यानी ये सीट जो भारतीय जनता पार्टी का थी वो जाकिर हुसैन ने उसको पलटी मारी है और कांग्रेस के पक्ष में ये सीट आई है और वो लगभग 29,314 मतों से जीते हैं। यहाँ कुल वोटर की बात अगर की जाए तो 2,70,697 है। 75.50% लगभग यहाँ की वोटिंग हुई है। तो हम बात कर रहे थे नागौर ज़िले की ये मकराना विधानसभा। इस प्रकार यहाँ 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहा, जबकि यहाँ पर आरएलपी लगभग 20,000 वोट लाने में कामयाब रही। अब आरएलपी के खड़े होने से कौन सी पार्टी को नुकसान हुआ और कौन सी पार्टी को फ़ायदा हुआ, तो ज़्यादातर लोगों को कहना है कि आरएलपी ने दोनों पार्टियों को नुकसान किया है। यानी कि इनके जो मतदाता थे लगभग दोनों पार्टियों के थे। तो इस प्रकार ये मकराना के बारे में आपको ये जानकारी दी कि यहाँ से जाकिर केसौत ने जीत दर्ज की, कांग्रेस ने यहाँ परचम लहराया अपना। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।